Now we are going to start with the next paragraph. Hope you have done the reading by yourself of the whole chapter. So he is asking this question कि what are the demands that freedom makes on us? आज़ादी की यहाँ पे कुछ डिमांड्स हैं और पहली डिमांड हमारी अपने ऊपर है, ड्यूटी हमारी अपने ऊपर है। और वो ही सेज कि ये अपने आप की ड्यूटी का अगर मैं कह रहा हूँ तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस और शोविनिज्म इज़ एक्सट्रीम patriotism or prejudice. Free people have to maintain their freedom first. They have to be constant vigilant for this purpose. हमेशा उन्हें होशियार रहने की ज़रूरत है. Liberty doesn't descend upon people. खुद से लोगों पे नाजिल नहीं होती. लोगों को खुद अपना स्टैंडर्ड रेस करना होता है इसके काबिल बनने के लिए. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. So आज़ादी एक ऐसा फल है जिसको आपको हासिल करना पड़ता है. You have to struggle for it before you can enjoy it. And freedom doesn't just mean freedom from foreign domination, foreign rule. It is not merely the governments which should be free. It is the people who should be free. And इतने वो हों, they should be free from want, free from disease, free from ignorance. वांट से आज़ाद हों, हर किस्म की ज़रूरत से कि दूसरों के ऊपर उन्हें रिलाई करने की ज़रूरत पड़ी है. दे शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. दे शुड रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज. दे शुड बी medically so advanced that they should be free from all kind of diseases. इतने advancement हो, इतनी उनके पास खुद knowledge हो. They should not be ignorant. They should be ये इतना low जो literacy rate है, backwardness है, इससे आज़ाद हों. Then they are free in the real sense. और अब आज़ाद होने के बाद ये टास्क जो है हमें कन्फ्रंट कर रही है, जो हम जिससे फ़ेस टू फेस हैं, दैट इज़ द टास्क ऑफ overcoming all these things, getting freedom from all these disease, want and ignorance. और घड़ी को रोक के हम रख नहीं सकते. We cannot hold the clock back. We have to double our pace. हमें खुद अपनी पेस आगे बढ़ानी है और अपनी energies को इस पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करना है to you can say make ourselves progressive. And students of history know कि last 2-3 centuries में foreign domination के जो लोग आए हमारे ऊपर, they were the western civilization, they were people from the western civilization and they were very much advanced. They were the proud torchbearers of discoveries and of science. यानी कि वो बहुत advanced थे. वो अगर हम पे हुक्मरानी करने आए तो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोग्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग सो एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव. उसके बगैर वो ज़ाहिर है हम पे आके कैसे हुक्मरानी कर सकते थे. और ये वो फेज़ था जिसको मिस किया था हमारे लोगों ने, एशिया के लोगों ने और सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट एंड जनरली सारे एशिया की बात करें कि अब जो है आज़ादी हासिल भी कर ली अगर एशिया के लोगों ने, तो दे आर अटरली अनडेवलप्ड विद देयर स्टैंडर्ड्स एंड दे आर मेंटल और मटीरियल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास. They are utterly undeveloped with the standards of living, and their so low standard of living is so low that the world conscious people should not just leave them stagnant. जो बाकी जो लोग हैं दुनिया में चाहते हैं अमन हो, सलामती हो, खुशहाली हो, तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना देना चाहिए उनके हाल पे. They have to work कि उनको भी साथ लेके चलें. और हमारा जो ancient steadfast faith है, religion भी हमारा मुस्लिम्स का यही सिखाता है कि वी शुड सीक नॉलेज को सीख करें, चाहे आपको कितना ही अनईज़ी टाइम क्यों ना इसमें करना पड़े. नॉलेज को सीख करने के ऊपर तो हमारे जो है एंशंट फेथ में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है. सो दैट यू कैन एम्पावर योर सेल्फ बाय द स्ट्रेंथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. विरिलिटी इज स्ट्रेंथ. सो दिस इज़ समथिंग विच वी शुड अचीव क्विकली, नॉट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री बट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द होल वर्ल्ड. कि ये चीज़ हमें जल्दी जो है इसको कवर करना है जितना हम पीछे रह गए हैं field of education में. So and then he says कि I sincerely believe war and peace and progress prosperity, they are not अलग अलग से नहीं है, indivisible नहीं है. They are all they are something you can say which go hand in hand.
सो इन्यूमरेबल पीपल ऑफ एशिया जो हैं उनके वो उनके कदीम रसूम व रिवाज हैं, कदीम उनकी सिविलाइजेशन है जो काफ़ी अरसे तक सप्रेस्ड रही हैं ड्यू टू कॉलोनियल रूल, लेकिन अब वो आज़ाद हुए हैं वो तो एकदम से उनमें डायनामिक नेशनलिज्म आ गया है और उनमें से बहुत से लोग आदी हैं वेस्ट की तरफ देखने के, अकस्टम्ड मीन आदी होना एज द पोजिशन फ्राम द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल्स, यानी वेस्ट के लोगों को वो अपने रूलर्स, अपने गाइड्स, अपने लीडर्स समझते हैं और उनसे वो जो है अपनी ये फ्रीडम के बाद जो है अपनी विजन को अगर वो देखते हैं तो कि आगे हमें क्या करना है, तो दिस ये एट द वेस्टर्न वर्ल्ड। और जब वो देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को तो वो एडमिरेशन दे आर फिल्ड विद एडमिरेशन, लेकिन ऑन द वन हैंड इफ देयर इज़ एडमिरेशन देयर इज़ ऑल्सो इम्पेशंस एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग इनकम्पिटेंट, and they realize the difference between, they're acutely aware of the great contrast between their own standard of living and the standard of living of the western world, कि वो they become acutely aware कि western world में बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स हैं, दे आर मोर दे आर लिविंग बेटर लाइफ्स, वेयर इज़ वी आर लिविंग वेरी मिजरेबल पॉवर्टी स्ट्रिकन डिप्राइव्ड लाइफ्स, वी आर टू बैकवर्ड। अपने आप को जब वो कंपेयर करते हैं तो दे रियलाइज़ कि वो कितने बैकवर्ड हैं। So this disequilibrium is disbalance is in many ways disturbing. Disquieting is disturbing and can be and has in it seeds of unpredictable upheavals, और बहुत से upheavals create कर सकता है जो हमने predict नहीं किया। war like situation create हो सकती है जब इतना discontented होंगे आधे दुनिया के लोग। So and then पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है इस डिसकंटेंट को रिमूव करने में। इट इज़ अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर, बैकवर्डनेस को, डिसकंटेंट को इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिमूव करने की पूरी अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहा है। और इट हैज़ फेथ इन गॉड, पाकिस्तान हैज़ फेथ इन गॉड, इन वन अल्लाह, इन द डेमोक्रेसी, इन द यूनिटी ऑफ द पीपल, इन द रिसोर्सेज ऑफ इट्स लैंड एंड वाटर, दैट वी विल वर्क टुगेदर। कि इन पॉइंट्स पे पाकिस्तान स्टैंड फर्म करता है कि इट हैज़ टू मेक प्रोग्रेस नॉट फॉर ओनली फॉर इट्स सेल्फ बट फॉर द होल, for maintaining maintaining a better progressive Asia, which in turn will be better for the whole world. So and then he asks this question कि western world की जिम्मेदारी कहाँ बनती है यहाँ पे, and then he says कि वेस्टर्न वर्ल्ड की भी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है इट शुड विच इफ़ इट इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी इट शुड बी इंटरनेशनल, खाली नेशनल नहीं होगी, पूरी इंटरनेशनल, और इट शुड नॉट शर्क इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से उसे पीछे नहीं हटना चाहिए इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस और एग्रेसर्स को रोकने में, एग्रेसर और एग्रेशन को हर जगह रोके एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक के साथ, ना सिर्फ एक यू कैन से prejudiced outlook के साथ। So we conceive the role of West would be to enlighten one of its, और ये यहाँ पे इन लाइन्स में सारा वेस्ट का रोल जो है कि वेस्ट का रोल बनता है कि टू एनलाइटन एंड शेयर इट्स फंड्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो कि दूसरी दुनिया, आधी जो दुनिया है जो कि मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, एशिया के लोग हो गए, दूसरी दुनिया के लोग हो गए, उनसे अपनी नॉलेज और स्किल शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और लिबरल माइंडेड लोगों से मैं मिला हूँ जिनके ये एम्स भी हैं कि दे बिलीव कि उन्हें जो है जो बाकी लोग हैं उन तक ये चीज़ें उनको पहुंचानी चाहिए, एक नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल हो गया। So I am certain that the vast majority of people regard the emergence of the democracy of Pakistan, its progress and future development as of great importance in Asia. So बहुत से लोग अमेरिका में ऑलरेडी जो हैं पाकिस्तान को समझने लगे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंट्री। सो एक अमेरिकन स्टेट्समैन ने भी सिमिलरिटी पॉइंट आउट की है पाकिस्तान की बिगनिंग की विद देयर ओन बिगनिंग, अमेरिका की बिगनिंग से, एंड देन ही हैज़ एंडेड दिस एसे विद अ प्लेजेंट नोट एंड ही हैज़ थैंक्ड अगेन फॉर बीइंग इनवाइटेड ओवर हियर। वी विल नाउ डिस्कस द क्वेश्चंस।